शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। प्रेम विवाह को लेकर के अभी तक मैं 3 से 4 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कुंडली के किन ग्रहों के कारण आप जान सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या प्रेम विवाह आपका कितना सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे जातक भी हैं जिनके पास अपनी कुंडलियाँ नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में भी उत्सुकता रहती है कि क्या उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आपके मन में शादी को लेकर के उत्सुकता है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका विवाह किस तरह का होने वाला है, अर्थात आप प्रेम विवाह करने वाले हैं या फिर आप जो है अरेंज मैरिज करने वाले हैं माता पिता के बताए गए रिश्ते के द्वारा, तो ज्योतिष के माध्यम से आपको ये हेल्प मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको आपका मूलांक पता होना चाहिए। मूलांक कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी, तो आप जो है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मूलांक है उसकी आपका मूलांक जो है वो क्या कह रहा है। इससे आपको जो है प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, वो आप जान सकते हैं। मूलांक निकालने का सबसे आसान सा तरीका होता है, मैं अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ डिटेल के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका मूलांक क्या कहता है आपके प्रेम विवाह के बारे में। तो मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि पता होनी चाहिए और जन्म तिथि के बाद और आपका महीना कौन सा है, साल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए मैं अपना लगा के चलती हूँ, तो मेरा जो है 27/11/1980 ये मेरा है। अब मुझे इन सब का टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए पहले 2 को जोड़ूंगी, 2 + 7 कितना हो गया 9, फिर 9 1 10 1 11 12 12 और 9 हो गया 21, 21 और 8 हो गया 29, तो मेरा जो बनेगा 29। तो इसको मैं कर दूंगी बीच में जमा कर दूंगी, तो 2 + 9 कितना हो गया 9 और 2 जो हो जाता है ये आपका बन जाता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11 क्योंकि दोनों अंक ज़्यादा है, तो 11 को भी मैं 1 + 1 तो इक्वल टू 2। तो मेरा अगर मूलांक बना वो बन गया 2। तो इस तरह से आपको जो है अपना मूलांक निकालना है। तो मूलांक निकलने के बाद क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ होती है लेकिन टाइम वाइम नहीं पता होता है, तो इसलिए मूलांक के थ्रू भी आप ये जान सकते हैं। अब आपका जो मूलांक निकल गया, जैसे मेरा मूलांक बना है 2, तो मुझे अब मूलांक से पता चलेगा कि क्या मेरा विवाह प्रेम विवाह होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अब मूलांक का आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कैसे हमें मूलांक निकालना होता है। तो इसमें टोटल मिला के कुल मिलाकर के जो है 9 मूलांक होते हैं। तो पहले आता है 1 नंबर। जो 1 नंबर मूलांक होता है ये सूर्य का प्रतीक होता है, सूर्य नवग्रहों का राजा है। तो जिस भी जातक का मूलांक 1 है, तो सबसे पहले ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, शाय किस्म के होते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत कम मतलब अपने प्रेम का इजहार जो है पहले कर पाते हैं, यानी अपने दिल की बात जो है सामने वाले को इजहार करने में बहुत समय लगाते हैं और पहल कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, उस समय कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप मन ही मन अपने प्रेमी को चाहते रहते हैं लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या हो सकता है कि उसका साथ वाला पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं है या फिर ये शर्म के मारे किसी कारणों से ये कर नहीं पा रहा है। तब भी ऐसे जो सपोज मान लीजिए लड़का है जो शाय किस्म का है, लड़की है वो समझ जाती है, तो हो सकता है उस कंडीशन पर जो है लड़की समझ जाए, लड़की ही उसको अप्रोच कर दे।
तो उस समय थोड़ी कोशिश की जा सकती है, लेकिन अक्सर देखा गया है जो मूल अंक 1 वाले होते हैं इनका प्रेम विवाह होना मुश्किल ही होता है। बाकी अब उनकी कुंडली क्या कहती है, ये उनके ग्रह क्या कहते हैं, वो अलग बात हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका मूल अंक नंबर 2। जो भी लोग मूल अंक 2 के होते हैं, ऐसे लोगों का प्यार जो है खास कर देखा जाए तो बहुत ही सोच समझ करके करने वाले होते हैं। इन द सेंस ये हुआ कि जो प्यार, जब वो किसी से प्यार करते हैं तो वो अचानक ऐसे नहीं उसको देखा, तो यानी पहले वो उसको मिलते हैं, परखते हैं, उनका एक अच्छा से एक दोस्त बनते हैं, और दोस्त बनते बनते जब वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे पे, उसको जब उनको उस व्यक्ति पे विश्वास होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो विश्वास, वो संबंध धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगता है, और ऐसे लोगों का जो फिर है प्रेम विवाह हो जाता है, प्रेम संबंध होने जाते हैं, और प्रेम विवाह की कोशिश भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मूल अंक 2 है उसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और जिन लोगों का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को 2 अंक दिए गए हैं तो ऐसे लोग जो हैं चंचल किस्म के भी होते हैं, और इन लोगों की प्रेम विवाह की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। उसके बाद आ जाता है, तो यदि जो 2 अंक वाले हैं तो आप सोच लीजिए प्रेम विवाह, मेरा भी प्रेम विवाह है। अब आ जाता है मूल अंक 3। जो मूल अंक 3 वाले होते हैं ऐसे लोग खासकर गुरु के प्रतीक होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं। इस अंक के लोग अगर ठान लेते हैं तो लव मैरिज करते ही करते हैं, और साथ में इन लोगों की लव मैरिज सफल होती ही होती है। अब आ जाता है मूल अंक नंबर 4 वाले। तो 4 नंबर का जो मूल अंक है उसका जो स्वामी होता है वो राहु होता है। तो इस अंक वाले लोग, सबसे पहले जो राहु का जो अंक है, ऐसे लोगों पे भरोसा बहुत कम किया जाता है, क्योंकि राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, छल कपट धोखा करने वाला है। तो ऐसे लोग जो है खासकर देखा जाए तो एक से अधिक लोगों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं, और इसीलिए ये किसी भी एक प्रेम के प्रति जो है वफादार नहीं कहे जा सकते, गंभीर नहीं कहे जा सकते, सच्चे नहीं कहे जा सकते। और ऐसे विवाह, ऐसे लोग हालांकि जैसे मैंने कहा गंभीर नहीं होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, विवाह तो करना चाहते हैं, विवाह करना भी पसंद करते हैं, लेकिन विवाह के समय इन लोगों को जो है पहले तो ये हाँ कर देते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ ये विवाह जैसी जो बंधन है उसको उतना अधिक सीरियस होकर के निभाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोग फ्लर्ट बहुत अधिक करते हैं, और फिर कुछ समय बाद जो है कई लोगों के साथ जो है अगर अन्य ग्रहों की स्थितियां अच्छी भी हों तो ये विवाह भी कर लेते हैं, इनका विवाह हो भी जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों में फ्लर्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और ऐसे लोगों के जब 4 अंक मूल अंक वाले जो विवाह करने वाले जो जातक होते हैं उनके परिवार, उनके प्यार के ऊपर खासकर जो है हमेशा एक संशय ही बना रहता है, पता नहीं ये कब बदल जाएगा। अब आ जाता है मूल अंक 5 वाले। तो जिन भी जातकों का मूल अंक 5 है, मूल अंक 5 जो है बुध ग्रह का प्रतीक होता है, ऐसे लोग पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए बहुत सजग होते हैं, यकीन रखते हैं, बंधन में बन के रहना चाहते हैं, और खासकर ऐसे लोग जो हैं परिवार का बहुत आदर सम्मान सत्कार करते हैं, वो उनकी किसी भी बात को टालना ही नहीं चाहते हैं। तो खासकर ऐसे लोग जो हैं प्रेम विवाह की बजाय अरेंज मैरिज करना, परिवार की सहमति से विवाह करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर उनकी पसंद से शादी कर भी लेती है, मान लीजिए लड़की, परिवार वालों ने कोई लड़की दिखाई है और वो लड़की उनको पसंद आ जाती है तो वो राजी भी हो जाते हैं, और नहीं भी आती है तब भी वो थोड़ा बहुत बोलती हैं, लेकिन कोशिश उनकी वही रहती है कि जो उनके माता पिता ने उनके लिए पसंद किया है वो उसी से ही विवाह करें। तो मूल अंक 5 वाले जो हैं प्रेम विवाह के लिए उनका डामाडोल ही रहता है, वो परिवार की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते हैं। अब आ जाते हैं मूल अंक 6 वाले। जिन भी लोगों का मूल अंक 6 होता है, एक्चुअल जो मूल अंक 6 का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है, और साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं सम्मोहन का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ संबंध बनाने का प्रतीक है। और शुक्र तो अय्याशी का, अय्याशी दर्शन गलत तरीके से नहीं लेना कहना चाहती हूँ, मतलब लगा लीजिए
लग्जरियस जीवन जीने का, जिसमें उसको हर तरीके की हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हों। और प्रेम तो जैसे उनके कण कण में वह बसा हुआ होता है। तो खासकर जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग प्रेम विवाह करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका प्रेम विवाह होता भी है और प्रेम विवाह में इनको सफलता भी प्राप्त होती है। हाँ, कभी कभी ये जरूर हो जाता है क्योंकि इनकी मनोवृत्ति थोड़ी ऐसी होती है, तो 1 या 2 के साथ इनका अफेयर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले के साथ इनका हो सकता है किसी के साथ अफेयर हो, वो ना बने फिर किसी और के साथ हो जाए। तो 1 से अधिक इंसानों के साथ जो है इनके संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी जब इनका विवाह हो जाता है तो ये उसी जिससे भी ये विवाह करते हैं तो पहले प्रेम होता है और उसके बाद वही संबंध उनके प्रेम विवाह में बदल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनके 1-2 प्रेम संबंध टूट जाते हैं, फिर जाके उनका विवाह होता है, क्योंकि शुक्र इस प्रकार का प्रभाव देता है जातक के ऊपर। अब आ जाता है कि जिन भी जातकों का मूलांक नंबर 7 है, ऐसे लोग काफ़ी संकोची किस्म के होते हैं। ऐसे लोग जरूर जो है ये कह सकता है कि हाँ, उनके मन के अंदर एक प्रेम होता है, प्रेम पनपता है और उनके मन के अंदर एक दिलचस्पी भी होती है, एक मंशा भी होती है कि वो जिस भी जातक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके साथ वो प्रेम विवाह ही करें और उनका वो समर्थन करना, उनके विवाह का समर्थन करें उनके माता पिता, इसके लिए भी वो कोशिश करते हैं। क्योंकि जो प्रेम जो मूलांक नंबर जो 7 है, जो 7 नंबर का जो स्वामी होता है वो केतु ग्रह होते हैं। और केतु ग्रह के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग चाहे लव मैरिज करें तब भी वो बहुत सच्चा प्रेम करते हैं अपने प्रेमी को, और चाहे वो अरेंज मैरिज भी करते हैं तब भी वो अरेंज मैरिज में भी जो भी उनका जीवन साथी होता है उसके साथ भी वो हमेशा सच्चा प्रेम ही करते हैं। तो ऐसा उनके मन में हाँ ये जरूर रहता है कि हाँ दिलचस्पी होती है कि प्रेम विवाह उनका हो, जिसके साथ भी हो। और नहीं भी हो पाता है तो उनके मन में ऐसा नहीं है कि अगर अरेंज मैरिज हो गई तो वो जिस भी जातक की अरेंज मैरिज हुई है, खासकर मूलांक 7 वालों की, तो वो उसको वो पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि मूलांक 7 वाले किसी भी रूप से मैरिज करें, अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार करने वाले होते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा से चलता है। अब आ जाता है मूलांक 8। मूलांक 8 जो है वो शनि का प्रतीक होता है। इस अंक वाले बहुत ही कम जो है प्रेम संबंधों में पड़ते हैं। ये प्रेम संबंध में उतना विश्वास भी नहीं रखते हैं, और अगर इन्होंने कभी कोई इस चीज़ के लिए तय कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी ग्रहों के कारण या गोचर के ग्रहों के कारण या उनकी कुंडली के ग्रहों के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन बन भी जाती है उनके जीवन में कि प्रेम विवाह मतलब किसी से प्रेम हो जाता है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ये लोग पीछे भी नहीं हटते। तो अगर उन्हें कोई पसंद आ जाता है तो ये लव मैरिज भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अक्सर देखा गया है जो शनि से प्रभावित मूलांक 8 वाले होते हैं, ये अगर प्रेम विवाह भी करेंगे तब भी इसमें उनके परिवार की सहमति को वो अवश्य लेते हैं और परिवार की सहमति के बाद ये उस विवाह को करते हैं। और अगर किसी के साथ उनका प्रेम नहीं भी हुआ होता है तब भी ये अरेंज मैरिज करते भी हैं तो भी उनका जीवन जो है बहुत अच्छा गुजरता है, सफलतापूर्वक अपना विवाह का निर्वाह करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वालों के मन में ये मंशा नहीं है कि वो प्रेम विवाह नहीं करेंगे, वो करना चाहें तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त होती ही होती है। अब आ जाता है आखिरी अंक, वो है 9 नंबर। 9 नंबर का जो अंक होता है ये सबको पता है कि ऐसे लोग सिर्फ जो 9 अंक वाले होते हैं या 9 मूल अंक वाले जो भी होते हैं, ऐसे लोग के अंदर जो है जोश बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनका जो प्रतीक होता है वो मंगल होता है। और जैसे अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको कहा था कि मंगल और शुक्र की युक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दृष्टि के भी द्वारा इनकी युक्ति होती है, क्योंकि शुक्र प्रेम उत्पन्न करता है, मंगल अग्नि उत्पन्न करता है, और जब प्रेम की अग्नि जलती है तब ऐसे लोग 9 अंक वाले अगर किसी से भी प्रेम करें तो ये सच्चा प्रेम करते हैं। तो इनके लिए प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं होता है। तीसरा, जो 9 अंक वाले लोग होते हैं ये खासकर
बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं उस व्यक्ति को लेकर के। और जब पॉजेसिवनेस आ जाती है किसी भी तरीके से प्यार में, तो वहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है गुस्सा बहुत अधिक देता है। तो ये आदमी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के कारण जो है इनका जो जिस व्यक्ति के साथ प्रेम होता है वो धीरे धीरे जो है वो प्रेम टूटने भी लगता है। अगर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल है आपका सलमान खान। उनका भी क्योंकि 27 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है चाहे, हाँ, तो उनका 9 अंक है। हालांकि देखा होगा आपने सबने कि उनका पास्ट कितनी ही लड़कियां उनके जीवन में आई, वो उनसे विवाह करना चाहती थी लेकिन ये नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये करना चाहते हैं तो उनसे कोई विवाह नहीं कर रहा है, और उन्होंने जिनसे भी विवाह कर मतलब जिनके साथ भी उनका संबंध हुआ है वहाँ पे हमेशा किसी न किसी कारण से विवाद उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये अग्रेसिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाना, मंगल जो है जोश उत्पन्न कर देता है, तो मंगल में तत्परता बहुत जल्दी आती है, इंस्टेंट एक्शन करने वाले होते हैं। लेकिन ये भी पक्का है कि ऐसे लोग जो मंगल से प्रभावित लोग हैं, दिलो जान से प्रेम करने वाले होते हैं, मन से प्रेम करने वाले होते हैं, और अगर ऐसे लोग प्रेम विवाह भी करते हैं तो उन लोगों का प्रेम विवाह भी सक्सेसफुल रहता है, सफलता मिलती है। बस थोड़ा उनको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर ये अरेंज मैरिज भी करते हैं तब भी उनका अरेंज मैरिज भी सफल होता ही होता है। लेकिन फिर भी कोशिश इनकी रहती है कि प्रेम की तरफ जो है इनका थोड़ा झुकाव ज़्यादा होता है। तो ये आज मैंने आपको बताए हैं मूल अंक के द्वारा कि आपका कैसा विवाह होने वाला है, प्रेम विवाह क्या अरेंज मैरिज। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।